अब ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि इस जजमेंट में ये कहा गया है कि जो तहफ़ आपको बैरून मुल्क से मिलते हैं, यानी जिसमें तोशाखाना के तहफ़ भी आते हैं, उनको सेक्शन 2C में डालना, फॉर्म बी के 2C में डालना लाजमी है। अब ये वो मयार है जो सेशन अदालत ने तय किया है, मगर इस मयार पर कई अरकान पार्लियामेंट का मुस्तकबिल मुश्किल में पड़ सकता है। वैसे तो इस मयार पर किसी का पूरा उतरना मुश्किल है, लेकिन हम टेस्ट केस के तौर पे 2 साबिक वज़ीर आज़म और हुकूमत के एक सीनियर वजीर की मिसाल आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जो वैसे तो 62(1)(f) के तहत ना है, लेकिन साल 2015-16 में तोशाखाना से उन्होंने कीमती तहफ़ हासिल किए थे। 13 जनवरी 2016 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने एक घड़ी, पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट और नेकलेस तोशाखाना से गिफ्ट के तौर पे हासिल किया था, जिसकी मालियत का तखमीना उस वक्त लगाया गया था 9 करोड़ 10 लाख रुपए, और उन्होंने जो अदायगी की थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। इसके अलावा इसी साल 13 फरवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एक तोहफे में घड़ी, पेन, गोल्ड रिंग और कफलिंग्स दिए गए, जो कि गोल्ड और डायमंड के थे, और उसकी जो मालियत का तखमीना लगाया गया था वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए था, और जो इसकी अदायगी की गई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो 32 लाख रुपए थी, यानी कि तकरीबन 20% जो है वो इसकी अदायगी की गई थी। अब ये अहम तहफ़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तोहफे हैं, लेकिन उनकी मालियत कम है। हमने जो बड़े तहफ़ हैं वो सामने रखे आपके साल 2015-16 में। लेकिन अब अगर आप नवाज शरीफ साहब के फॉर्म बी पर नजर डालते हैं, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे, और ये असासे 30 जून 2016 तक के हैं, तो इसमें कहीं पर भी आपको इन तहफ़ की डिटेल नहीं नजर आएगी। किसी सेक्शन में भी उन्होंने इन तहफ़ को डिक्लेयर नहीं किया है जो उन्होंने हासिल किए और उस साल उनकी बेगम ने हासिल किए। इसमें सबसे अहम सेक्शन 2C है, जो कि बात करता है एसेट्स ब्रॉट और रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, जिसका जिक्र अपनी जजमेंट में भी हुमायूं दिलावर साहब ने किया है कि जो असासे आपने तोशाखाना में हासिल किए हैं उनको सेक्शन 2C में शामिल करना ज़रूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेक्शंस में कुछ रकम यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, यानी कि ये एसेट नहीं डिक्लेयर किए गए। अब अगर इस फॉर्म बी के दूसरे पेज पर आते हैं तो वहाँ पे कुलसूम नवाज साहबा की ज्वेलरी का जिक्र है, जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है और कॉस्ट 1 लाख रुपए, यानी कि जो कीमत अदा की गई कुलसूम नवाज साहबा के पास जो ज्वेलरी थी उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है और वैल्यू 15 लाख रुपए है। जबकि अगर आप दोबारा तोशाखाना के तहफ़ में जाएंगे तो जो 13 जनवरी 2016 को तहफ़ खरीदे गए थे उसमें कुलसूम नवाज साहिबा ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी थी, अपने पास खरीदी थी। ये वो कॉस्ट है जो उन्होंने पे की थी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। 1 करोड़ 8 लाख रुपए उन्होंने अदा किए थे ज्वेलरी रखने के लिए। लेकिन फॉर्म बी में जो नवाज शरीफ साहब का फॉर्म बी है उसमें कुलसूम नवाज के पास जो वैल्यू दिखाई गई है ज्वेलरी की वो सिर्फ 15 लाख रुपए की है, यानी कि क्लियरली ये भी केस ऑफ मिस डिक्लेरेशन और फॉल्स डिक्लेरेशन का है। अगर जो जजमेंट है उसके मुताबिक, उसके म्यार के मुताबिक देखा जाए तो इस केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा भी हो सकती थी और वो नाअहल भी हो सकते थे। इसके बाद बात करते हैं एक और साबिक वज़ीर आज़म की, शाहिद खाकान अब्बासी, जो तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने भी तोशाखाना से कई कीमती तहफ़ हासिल किए। सिर्फ जो कीमती तहफ़ हैं उनके, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 17 अक्टूबर 2017 को उनकी बेगम समीना शाहिद साहिबा ने एक ज्वेलरी सेट, नेकलेस और ब्रेसलेट अपने पास रखा था, जिसकी जो टोटल तखमीना लगाया गया था मालियत का वो 10 करोड़ रुपए था, जबकि जो अदायगी की गई थी वो 2 करोड़ रुपए थी। और उसी दिन यानी कि 17 अक्टूबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कीमती पेन, अंगूठी और कफलिंग्स अपने पास रखे थे, जिसकी टोटल मालियत 2 करोड़ 20 लाख रुपए थी। लेकिन उसके लिए उन्होंने तोशाखाना में 45 लाख रुपए जमा करवाए। उसके बाद 28 नवंबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक रोलेक्स घड़ी, कफलिंग अपने पास रखे, जिसकी असेस्ड वैल्यू यानी कि जो तखमीना लगाया गया था वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए था, और उसके एवज उन्होंने जो अदायगी की थी वो 46 लाख रुपए की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2018 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक रोलेक्स वॉच खरीदी, कफलिंग्स लिए और पेन और रिंग, इनकी मालियत भी जो थी वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए की थी। और इस तहफ़ के जो अदायगी की गई शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से वो 52 लाख रुपए की थी। अब आपको दिखाते हैं तोशाखाना की जो डिटेल्स इस वक्त हमारे सामने है तहफ़ की, ये डिटेल्स हमने आपको दिखा दी। तोशाखाना की जो ऑफिशियल डिटेल्स है उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि एक तोहफ़ा 10 करोड़ रुपए का उनकी बेगम ने रखा, उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का तोहफ़ा खुद भी रखा, जिसके 45 लाख रुपए उन्होंने अदा किए। और इसके अलावा रोलेक्स घड़ी उन्होंने रखी, जिसकी 2 करोड़ 30 लाख की वैल्यू थी, 46 लाख रुपए उसके अदा किए गए। और इसके अलावा उन्होंने एक और रोलेक्स घड़ी रखी
और कुछ कफलिंग्स रखे जिसकी 2 करोड़ 60 लाख की वैल्यू थी और 52 लाख रुपए उसके अदा किए। अब नज़र डालते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फॉर्म बी पे जो उन्होंने जमा करवाया है 30 जून 2018 तक, और इसमें ये तमाम तहफ़ होने चाहिए थे जो जजमेंट कल आई है हुमायूं दिलावर की उसके मुताबिक। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे फॉर्म बी में इन तहफ़ का कहीं जिक्र नहीं है। सबसे अहम नुकता दोबारा आपको 2C दिखाते हैं जिसमें वो तहफ़ जो कि बाहर से पाकिस्तान आए हैं और तोशाखाना के तहफ़ होने चाहिए थे हुमायूं दिलावर की जजमेंट के मुताबिक, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ पे कोई एंट्री शो नहीं की है। इसके अलावा एक और सेक्शन इस फॉर्म बी का है 2J, और उस हवाले से भी ये लिखा गया है जजमेंट में कि कोई एसेट अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए। लेकिन आप 2J में भी देख सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसको खाली छोड़ा हुआ है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का केस इस मामले में बिल्कुल इमरान खान जैसा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि जो तहफ़ उनको मिले थे वो उन्होंने आगे बेच दिए थे। आपको दिखाते हैं कि एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था। ही मुल्क का कानून रहा है कि तोहफा आपको मिला है, हम उसमें से 20% चाहते हैं, जो भी हम वैल्यू असेस करेंगे। तोशाखाना वैल्यू असेस करता है, वो कहते हैं 20% आप रकम अदा कर दें, ये आपका हो जाएगा। तोहफा मुझे मिला होता है, तोशाखाना को नहीं मिला होता। ये तोहफा मेरे नाम से आया था। इसको अच्छी बात समझें, बुरी बात समझें, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। आपके जितने भी तोहफे हैं जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए? मेरे पास इन तोहफों में से कोई तोहफा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। किसको दे दिए? मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना जी। आपने भी बेच दिए? नहीं, बेच नहीं दी, मैंने दे दिए। मैंने जो भी कुछ अजीजों को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए जो ये चीजें पहनते हैं। मेरे पास कोई चीज आज इनमें से नहीं है। मगर आपने कोई भी एक तोहफा ऐसा नहीं है कि जो आपने बेचा हो जिसकी वजह से आपको असासों में डिक्लेयर करना पड़ता, क्योंकि इमरान खान साहब पर दूसरा इल्जाम आप लोगों का यह है कि बेचने नहीं होते, इन्होंने बेच दिए। नहीं, देखें, बेच आप सकते हैं, ये आपकी मलकियत है, लेकिन अगर आप पहले बेच दें और बाद में उसको हासिल करें तो खराबी यहां से पैदा होती है। अब ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म और आज भी MNA है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब उनसे पूछा शाहजेब खानज़ादा साहब ने कि क्या तोशाखाना के तहफ़ जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए हैं, तो अब्बासी साहब का जवाब था वो तोहफे मेरे पास नहीं है, मैंने आगे गिफ्ट कर दिए। अब जो जजमेंट कल आई है हुमायूं दिलावर साहब की, वो ये वाजे करती है कि अगर आपने तोहफा लिया हो और तोहफा किसी को बेच भी दिया हो तब भी वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो मिस डिक्लेरेशन और झूठी डिक्लेरेशन के जुमरे में आएगा। और आपको जो फॉर्म भी है उसके 2J में ये मेंशन करना है कि आपने कौन कौन से असासे ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन अब्बासी साहब का फॉर्म भी आपने देखा, वो क्लेम तो कर रहे हैं कि उन्होंने वो गिफ्ट आगे दे दिए थे, लेकिन जो ट्रांसफ़र का खाना है वो उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है मिस डिक्लेरेशन का। यानी कि अगर कोई शख्स रेफरेंस लेके जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या कोई फौजदारी मुकदमा होता है तो शायद उसका नतीजा वही होगा, शायद खाकान अब्बासी साहब का नतीजा वही होगा जो इमरान खान के केस में हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। साल 2017 में उन्होंने भी तोशाखाना से कुछ कीमती तहफ़ लिए। 17 अक्टूबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक घड़ी, कफलिंग्स और कीमती रिंग ख्वाजा आसिफ साहब ने हासिल की थी और उसकी जो टोटल असेस्ड वैल्यू थी वो 1 करोड़ 17 लाख रुपए थी, और जो अदायगी की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने वो 23 लाख रुपए की थी। अब ये उन्होंने तोहफा हासिल किया, लेकिन जो फॉर्म भी जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जहां पर ये उनको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन आप देखें उनके फॉर्म बी में ये तमाम तफसीलात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहीं पे भी ये तोहफे जाहिर नहीं किए। और जो 2C है, एसेट ब्रॉट और रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि कोई तोहफा बाहर से लेकर आए, जो कि हुमायूं दिलावर साहब ने कहा है कि कोई भी तोहफा तोशाखाना का बाहर से आता है तो वो मेंशन करना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो शो नहीं किया है। यहाँ जो रकम शो की गई है तकरीबन 11 मिलियन की, 11.5 मिलियन की, ये वो रकम है जो उन्होंने कंसल्टेंसी से हासिल की है, लेकिन जो तोहफा हासिल किया तोशाखाना का उसको 2C में नहीं शो किया है। तो अगर इस फॉर्म बी को भी कल की जजमेंट के म्यार पर देखा जाए तो पूरा नहीं उतरती, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब भी के खिलाफ भी अगर कोई रेफरेंस जाता है या फौजदारी का मुकदमा होता है तो शायद उनके केस का नतीजा भी वही होगा जो कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के केस का नतीजा हुआ है। लेकिन अब अहम सवाल है कि जो म्यार सेट किया गया है और जो स्क्रूटनी इमरान खान के असासों की गई है, उनके फॉर्म बी की गई है, क्या वो दूसरों के पे ऊपर भी अप्लाई होगी, क्या उनके केसेस को भी देखा जाएगा? तो गालिबन इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब पनामा केस सामने आया था तो उस वक्त 450 लोगों का नाम आया था, लेकिन हदफ क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ थे, सिर्फ उनका केस देखा गया, बाकी लोगों का केस नहीं देखा गया। तो ये मुमकिन है
कि इस वक्त इमरान खान तो कन्विक्ट भी हो गए हैं, सजा भी हो गई है, नाअहल भी हो गए 5 साल के लिए तोशाखाना केस में, क्योंकि फॉर्म बी पे उन्होंने डिटेल्स नहीं जाहिर की थी।